आपको प्रभु पहले से बेहतर उस समस्या से बाहर निकालेंगे, आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इन्हें सफल करें, इनके कामों पर आशीष दें, इनके बिजनेस पर आशीष दें और इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी है। और आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे, जो है बहुत सारे भाई बहन हैं जो परेशानियों को देखकर भाग जाते हैं। जब उनके जीवन में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो भागने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं। ये फिर अब कई बार वो उस प्रॉब्लम के कारण जो जिम्मेदारी उनके ऊपर आ रही है, उससे वो भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग अपने मम्मी पापा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे जीवन में है, हमें हमें इनकी भी देखभाल करनी पड़ेगी, इनका फाइनेंस का भी हमें उठाना पड़ेगा, इसलिए वो उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि तलाक हो जाते हैं। कारण क्या रहता है कि कोई समस्या उनके जीवन में आई और उस समस्या के कारण वो एक दूसरे को छोड़ना पसंद कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं एक दूसरे को, या फिर उस समस्या से भागने की कोशिश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाते बल्कि उससे भागते हैं। ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो जीवन के हर एक क्षेत्र में जो स्ट्रगल आपके जीवन में, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में आ रही है, उन्हें देखकर आप भागे नहीं। चाहे उनको देखकर आपको अपने ऊपर कई जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा हो, भार का एहसास हो रहा हो, या फिर आपको वो समस्या बहुत गंभीर लग रही है, उससे निपटना आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो भी आप उस समस्या को देखकर भागिए नहीं। प्रभु पर भरोसा रखें, और यदि आपने प्रभु पर भरोसा रखा तो प्रभु आपके लिए काम करेगा। जिम्मेदारी से भागे नहीं, उस समस्या को देखकर भागे नहीं। क्यों? क्योंकि याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 2 और 3 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कई बार जब जीवन में परीक्षा का दौर आता है, जब समस्याएं जीवन में आती हैं, बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, और तो उसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हो। इसलिए इन समस्याओं को देखकर, इन परेशानियों को देखकर, इन जिम्मेदारियों को देखकर भागे नहीं, बल्कि इनको देखकर आनंदित होना, इसे आनंद की बात समझना। अब क्यों मैं इसे आनंद की बात समझूं? ये तो मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात है, दुख का समय है, चिंता की बात है। क्यों मैं इसे आनंद की बात समझूं? क्योंकि जब परमेश्वर आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको पहले से बेहतर बना देगा, पहले से बेहतर। जब हम इजरायलियों के जीवन में देखते हैं, वो वहां बहुत स्ट्रगल कर रहे थे मिस्र देश में, लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया तो आप जानते हैं क्या हुआ। जब वो उस समस्या से बाहर निकले, मीन्स उस मिस्र देश से जब बाहर निकले, उस गुलामी में से जब बाहर निकले, तो वो अपने साथ में बहुत सारा सोना चांदी लेकर के वहां से बाहर निकले, बहुत सारे जानवरों को लेकर वहां से बाहर निकले। परमेश्वर ने ऐसी उनके लिए व्यवस्था की। हो सकता था वहां से खाली हाथ भी निकल सकते थे बाहर, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था की, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। यदि आप धीरज रखें तो परमेश्वर आपको निकालेंगे, और जब परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकालेंगे तो आप यूं समझ लीजिए कि आप खाली हाथ नहीं निकलेंगे। परमेश्वर आपको बेहतर बेहतर देगा इस समस्या से, जब परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। तो इसलिए आपको भागने की आवश्यकता नहीं, उसमें बने रहें। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समस्या के समय में परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपके साथ में, और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको इस समस्या से निपटने की शक्ति और सामर्थ्य भी देगा। बाइबल कहती है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बाइबल कहती है, ये मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो यदि आप विश्वास में बने रहे, आपने धीरज नहीं छोड़ा, तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आपको प्रभु पहले से बेहतर उस समस्या से बाहर निकालेंगे, आपको प्रभु सामर्थ्य से भरेंगे, आपको शक्ति देंगे, आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको भागना नहीं।
समस्या को देखकर भागना नहीं, समस्या को देखकर आपको खड़े रहना है। और जब आप खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे। जब इस्राएलियों के सम्मुख लाल समुद्र था, तो वो भागे नहीं, वो वहीं पर खड़े रहे। और जब खड़े रहे, जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर उनके साथ में रहा, परमेश्वर ने दरवाजा खोला, मार्ग को बनाया, और वे उस लाल समुद्र को क्रॉस करके उस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गए। ऐसी प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, यदि आप समस्या को देखकर भागे नहीं, यदि आप प्रॉब्लम को देखकर भागे नहीं, स्थिर रहें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ गई हो, तब भी स्थिर रहें। यदि आप स्थिर रहेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं हरियाणा में रहता हूँ। लास्ट डेज में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी किडनीज फेलियर हो गई थी, सारी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, लीवर्स में पानी भर गया था। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे दिया था, कहते थे PGI ले जाओ। इसके बाद मैं खुदा को मानता हूँ। डॉक्टर्स कहते कुछ नहीं हो सकता। मेरा क्रेटिनाइन बहुत बढ़ गया था, 7.5 पहुँच गया था। मेरा यूरिया बहुत बढ़ गया था, 221 पहुँच गया था। अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस पूरे समय में परमेश्वर मेरे साथ रहा, परमेश्वर ने मुझे बचाया। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, सिर्फ परमेश्वर मेरे साथ था जिसने मुझे बचाया। मेरा क्रेटिनाइन 7.5 था, जो घटकर 2 पे आ चुका है। धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। सारी रिपोर्टें यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो रही हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मेरे प्लेटलेट सिर्फ 40,000 बच गए थे। डॉक्टरों ने ये तक बोल दिया था कि आप इसे बहुत लेट लेके आए हो, अब कोई फायदा नहीं है, वापस ले जाओ करके। मैं उस हर एक भाई बहन का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें, वह चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सी शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, सुंदर सी प्रार्थना में। और सच में परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में और हमारे जीवनों में आता है तो बड़े ही बदलाव को लेकर आता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु के इस वचन को रिसीव करके परमेश्वर के बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं और आप हम सब से प्यार करते हैं प्रभु। हम सब आपके लिए कीमती है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु कि आपकी उपस्थिति आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है प्रभु। इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आदर सम्मान तारीफ और जय जयकार करते प्रभु। तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य प्रभु हम में होकर बढ़े प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, आपकी शांति आपका आनंद प्रभु हर एक के हृदयों में आए परमेश्वर पिता। बहुत से लोग व्याकुल बेचैन घबराए हुए हैं पिता, तनाव में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त प्रभु इन्हें इन सारी बातों से छुटकारा मिले। इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोग आजाद हो पिता, और तेरी असीम शांति को, इंटरनल पीस को परमेश्वर प्रभु ये महसूस कर सके। प्रभु आप बहुत भले हैं यीशु पिता। आज के वचन का हम आदर करते, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, और आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान के साथ आपके वचन को अपने हृदयों में रिसीव किया प्रभु। यदि आज प्रभु ऐसी समस्या आपके लोगों के जीवन में मानो कि प्रभु वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो पिता परमेश्वर, या फिर परमेश्वर प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स आई है परमेश्वर पिता प्रभु, वो उस प्रॉब्लम को देख के परमेश्वर पिता निराश और हताश और उदास महसूस कर रहे हो प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज आपका वचन प्रभु जब हम सबके पास पहुंचा है तो इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपने अपने लोगों को ढाढ़स बंधाया पिता। इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु आप मजबूती को दे मेरे पिता, हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप गाइड करें परमेश्वर, और आपके लोग आपके वचन में स्थिर होने पाए। चाहे कैसा भी कलेश इनके जीवन में है प्रभु, उस कलेशों में भी प्रभु आप इन्हें स्थिर करें परमेश्वर पिता। प्रभु पिता भागना प्रभु किसी भी बात का सल्यूशन नहीं है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये डट कर परमेश्वर पिता उस प्रॉब्लम का सामना कर सके प्रभु, और एक बड़े आशीष को, एक बड़ी
गवाही को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके, क्योंकि प्रभु जब कोई स्थिर होता है परमेश्वर प्रभु, तो तू उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकालने की सामर्थ रखता है, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बहुत से लोग अभी निर्बल है, हताश है, निराश है, कर्जे में है, प्रॉब्लम्स में है प्रभु, बहुत कुछ जो इन्हें दुर्बल बना रही है प्रभु, यीशु के नाम से ये सारी बातें इसी वक्त इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपका उपाय इनके जीवन में आए प्रभु जी। खुदावन जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये आपकी भलाइयों को देखे, आपकी ब्लेसिंग को देखे, आपके उपकार को देखे, आपके अद्भुत कार्यों को, आपके अद्भुत योजना को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके। पिता, बहुत सी बातों में प्रभु ये हैंडल नहीं कर पा रहे, जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे, और जिम्मेदारियों से भागने का विचार इनके जीवन में, मैं प्रार्थना करती हूँ वो विचार चला जाए और ये अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को प्रभु यीशु मसीह निभा सके। परमेश्वर ऐसा जीवन प्रभु आप इन लोगों को दे पिता, होने दे पिता। ये अपने माता पिता की जिम्मेदारी को उठा सके, ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी को उठा सके, ये अपने हस्बैंड वाइफ, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठा सके। परमेश्वर पिता, यदि कोई भी जिम्मेदारी के ऊपर प्रभु लेकर प्रभु कोई भी प्रॉब्लम इनके जीवन में हुई है, तो पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन्हें स्थिर बने रहने में, इन्हें प्रभु ध्यान से विचारने और सोचने में प्रभु इनकी मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करे प्रभु, आपकी ओर से इनकी सहायता आए प्रभु, ताकि एक बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए प्रभु। आज जितने भी लोग कर्जे में है, निराशा में है, चिंता में है, यीशु के नाम से ये सारी प्रॉब्लम्स इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। रुकावटें जो इनके जीवन में, यीशु के नाम से हम कमांड करते हैं इनके जीवन से जाओ। हर एक बीमारी और हर एक दुर्बलता जो इनके शरीरों में है प्रभु, यीशु के नाम से बीमारियों को, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को, हर प्रकार के रोग को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ इनके जीवन से, इनके शरीर से जाओ यीशु नासरी के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ। चंगाई की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु तूने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त प्रभु तूने अपने सामर्थ्य हाथ को इन भाई बहनों की दर्द और बीमारी और तकलीफ की जगह पर बढ़ाया प्रभु। तूने वो रोग, वो दर्द, वो घाव, वो चोट और लंबे समय से चलने वाले रोग को प्रभु तूने नष्ट किया, और इस समय तेरे लोग भले, चंगे और स्वस्थ है प्रभु। तू इन्हें डिवाइन हेल्थ में चला प्रभु, प्रभु दैवीय स्वास्थ्य में चला प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की रात में प्रभु, विशेष का प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी है, पैनिक अटैक आते परमेश्वर पिता, वो चिंतित रहते प्रभु, डरावने सपने, नेगेटिव विचार, मृत्यु के विचार, यीशु के नाम से इन विचारों के ऊपर प्रभु हम तेरी प्रभुता को मांगते और कैंसिल करते परमेश्वर पिता, और चाहते प्रभु तेरे विचार इनके जीवन में आए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई, मैं धन्यवादी हूँ पिता कि तेरे लोग प्रभु जब तुझसे कनेक्ट होते तो अपनी विनतियों को तेरे आगे रखते, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु, तूने इन भाई बहनों की एक एक विनती को सुना है और उनके जीवन में कार्य किया है। हम एडवांस में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, और बड़ी बड़ी गवाहियां प्रभु तो इन भाई बहनों के जीवन में दे रहा है, इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आप इन्हें प्रॉस्पर करें, आप इन्हें सफल करें, इनके कामों पर आशीष दे, इनके बिजनेस पर आशीष दे, इनकी पढ़ाई पर आशीष दे खुदा, और इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएं पिता। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन प्रभु आपके साथ में देखकर तेरे लोग प्रभु तेरी सामर्थ को महसूस कर सके। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।